राजनगर राजसमंद में क्षत्रिय और समाज का यह प्राचीन मंदिर है और यह मंदिर लगभग 400 वर्ष पूर्ण करने वाला है। सिर्फ 2 दशक बाकी है, बाकी ये 400 वर्ष पूर्ण कर लेगा। महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में यह मंदिर और समाज द्वारा निर्मित हुआ था। इस मंदिर की कई सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। यह मंदिर उस ज़माने में जब औरंगजेब के अत्याचार चल रहे थे, मुग़ल बादशाह जब मंदिर तोड़ रहा था सब जगह, उस समय हिंदुआ सूरज हमारे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के छठे वंशज महाराणा राज सिंह जी ने इस राजनगर की स्थापना की थी। राजनगर उन्हीं के नाम से जाना जाता है। राजनगर में महाराणा राज सिंह जी ने उस समय हमारे जितने भी समाज के लोग थे उनसे आग्रह किया था, हिंदू समाज से, कि आप जागिए, चेतिए, क्योंकि बड़ी संख्या में वृंदावन, गोकुल और आसपास के मंदिरों को बहुत सारे तोड़ दिए थे और वहाँ से पुजारी मूर्तियाँ लेकर अपने अपने अलग अलग रजवाड़ों में जहाँ संरक्षण मिल रहा था वहाँ जा रहे थे। वैसे में इसी क्रम में आप देखें कि द्वारिकाधीश का जो बड़ा मंदिर है वो महाराणा राज सिंह जी ने बनवाया। बड़ी संख्या में मूर्तियाँ उस तरफ से इस तरफ आने लगी और उस ज़माने में जब मैं गया था आमेट में तो वहाँ पे भी मुझे पता चला, देवगढ़ में पता चला कि ये उस ज़माने की मूर्ति है जब जितने भी लोग औरंगजेब के अत्याचार से तो वो अपने भगवान को अपने हृदय से लगाकर निकल पड़े और जहाँ उनको संरक्षण मिला, जहाँ जगह मिली, वहाँ उन्होंने इस मंदिर को जो है राजा के समय बनवाया। ऐसी स्थिति में हमारे और समाज के लोग, क्योंकि जब राजसमंद की जब खुदाई हो रही थी तो राजसमंद में लगभग हमारे लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर थे, गधों सहित लाद कर मजदूरी और झील खोद रहे थे, क्योंकि बहुत बड़े विशाल बनानी थी। 1 किलोमीटर इधर थी तो 1 किलोमीटर उस तरफ दीवार बनानी थी। 2 नदियों का बांधता था, क्योंकि गोमती नदी का पानी सीधा जो है सीधा गंगा नदी के तरफ चल पड़ा था, कोटा बैराज की तरफ। उस पानी को रोकने के लिए इस व्यवस्था की गई। महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में 1 करोड़ से ज़्यादा मुद्राओं की लागत से राजसमंद झील का निर्माण हुआ। 14 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने और समाज के लोगों ने यहाँ पर काम किया। उसी ज़माने में महाराणा राज सिंह जी द्वारा ये मंदिर की जो भूमि है ये दी गई थी और पीछे जो खेत है ये भी उस समय दिया गया था। आगे चलकर जब शासन और प्रशासन में बदलाव होता रहा तब ये भूमि अलग अलग होती रही। आज ये वर्तमान में देवस्थान विभाग इसका संरक्षण करता है। जहाँ पर समाज की भागीदारी रही, जहाँ समाज जागरूक रहा, वहाँ संपत्तियाँ बिल्कुल सुरक्षित रही, लेकिन जहाँ समाज के लोगों का ध्यान नहीं दिया वहाँ पर संपत्तियाँ जर्जर हो गई। हम देखें ब्रिटिश काल जब आया, जब 200 साल तक अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय हमारे लोग कोई इंडोनेशिया चला गया, कोई अफ्रीका चला गया, अलग अलग काम की और मजदूरी और खेती के लिए अलग अलग जगह चले गए। उसी समय मेवाड़ के अलग अलग रजवाड़ों में हमारा काम था, कुएँ बावड़ी खोदना, तो सारे अलग अलग चले गए। कोई चित्तौड़ में जाके बस गया, कोई भीलवाड़ा में बस गया, कोई कच्छभुज तक चला गया, कोई महाराष्ट्र में चला गया, अलग अलग क्षेत्रों में चले गए थे। उसके बाद में ये मंदिर जो था ये हमेशा उनके टच में रहा था और मंदिर पर जब वो लोग बीच बीच में आते थे, जल जुलनी एकादशी में खास करके 4-5 लोग तो आ ही जाते थे। उस ज़माने में दूर दराज से आते थे, पैदल आते थे, 2-2 दिन तक यहाँ ठहरना पड़ता था, क्योंकि उस ज़माने में कोई गाड़ी नहीं थी, संसाधन नहीं था, पैदल आते थे और मंदिर की जल जुलनी एकादशी पर वह भागीदारी निभाते थे। अब सोचिए, कभी वो लोग 10 दिन के पहले यहाँ के रह जाते थे, क्योंकि उनको पता बीमार हैं, क्या हो जाएंगे, तो वो लोग 5 दिन 2 दिन पहले ही वो लोग पैदल घर से शुरू करते थे और यहाँ आकर विश्राम करते थे। यहीं भोजन 2-4 दिन 5 दिन यहीं इसी मंदिर परिसर में वह भगवान का आराधना करते थे। सोचिए वो दौर कैसा रहा होगा, उनकी जीवन कैसा रहा होगा। उन पूर्वजों ने इतिहास को रचा है। कुल मिलाकर इतना कष्ट के बाद भी वह इस मंदिर को बचाने के लिए, इस मंदिर के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाते रहे हैं। आज हम सोचते हैं गाड़ी लेके आए, अभी मैं 1.5 घंटे में उदयपुर से यहाँ गया। सोचिए उस ज़माने में न गाड़ी न कुछ नहीं, बैलगाड़ियाँ जब मिलती थी, वो बैलगाड़ियाँ तो वो साइकिल की रफ्तार से भी वो धीरे चलती है, तो सोचिए कितना समय यहाँ आने में लगता होगा। ऐसा हमारा प्राचीनतम मंदिर जो कि और समाज की इतनी पुरानी धरोहर है, जो आज ये देखिए किस हालत में पहुँच गया है। पिछले 3 वर्षों से पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर हमारे कुछ समाज के लोग हैं जो आडंबर प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं समाज का सत्यानाश करने वाले लोग, जिनसे कुछ भी नहीं हुआ। एक ईंट नहीं लगा पाए, एक टुकड़ा नहीं लगा पाए, एक सीमेंट की बोरी नहीं लगा पाए। उन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विरोधाभास का काम किया है। यहाँ पर पूरी सामाजिक संरचना को खो दिया है। यहाँ जितने भी लोग थे उनसे भी कई सारे झगड़े कर लिए हैं। अच्छे लोगों को उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है और बुरा प्रभाव यहाँ पे पड़ गया है। कुल मिलाकर हम देखें कि
धर्म के इस युग में जहाँ धर्म फलना चाहिए, फूलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने धर्म की जाजम को रोक दिया है। आए दिन वो यहाँ कर झगड़ा करते हैं, मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वह गलतफहमी निकाल दे कि सबसे बड़े मालिक तो हमारे सावरिया सेठ है, ठाकुर जी स्वयं यहाँ के मालिक है। उन्हीं के नाम पर ये ज़मीन है, उन्हीं के नाम पर ये बावड़ी है, उन्हीं के नाम पर वो पीछे वाली भूमि है। ठाकुर जी के नाम से पुजारी जी भी कमा के खा रहे हैं और समाज भी अपनी दबंगता के साथ कह रहा है। लेकिन कुछ मालिक ऐसे आ गए हैं जिन्होंने अपनी पोथियों में झूठे झूठे शब्दों का प्रयोग किया है, मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे लोगों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। उनसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस समाज में एक तरह से कहे तो एक ऐसी वातावरण फैला रहे हैं जिसमें मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वह ऐसी नीतियाँ बना रहे हैं जिनको कि आगे चलकर वह नीतियाँ हमारे लिए बड़ी दुखदायी बन जाएगी। धर्म की स्थापना तब होती है जब धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़कर व्यक्ति काम करे। हमारे और समाज की पूरे राष्ट्र में बता रहा हूँ मैं, जो पूरे राष्ट्र में, जहाँ तक कि राजस्थान की अगर बात करूँ तो सारी संपत्तियाँ ऐसे ही जर्जर हो रही है। चाहे आप जोधपुर चले जाओ तो वहाँ पे भी आपको लड़ाई झगड़े मिलेंगे, उदयपुर में आओ तो यहाँ पे भी लड़ाई झगड़े मिलेंगे। जहाँ जहाँ संपत्तियाँ हैं वहाँ समाज के लोग आपस में झगड़ रहे हैं और उनका परिणाम ये है कि हमारी संपत्तियाँ जर्जर अवस्था में पहुँच रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं हमेशा जब आता हूँ तो मेरा अपने दिल का दर्द हमेशा मैं आपको खोने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 3 साल अगर हमें मिलते थे ये 4थे साल के अंदर, तो शायद यहाँ पर हमारे पीछे टीन शेड हट जाता और हमें एक पक्की छत मिल जाती, ऊपर कमरे भी बन जाते, जिससे कि आए गए यहाँ पर यात्री ठहर सकते। ये राजसमंद का जिला है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे बच्चे आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए यहाँ बैठने का और खाना भोजन का स्थान मिल जाता। लेकिन उन आडंबरों की वजह से, उन गलत लोगों की वजह से न तो ये काम हो पाया, न कुछ भी व्यवस्था हो पाई, और उन आडंबरों ने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी है कि आने वाले समय में एक चुनौती हो गई है कि हम इस काम को कैसे करेंगे। ये जो बड़ी भूमि पीछे पड़ी हुई जो मैंने आपको दिखाई थी, मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला जो पूरा शादी के लिए, पार्टियों के लिए हॉल बन जाए, और ये तब हो जब देवस्थान, पुजारी जी और समाज सब मिलकर बैठकर इसका तय करें। उसके ऊपर तल करके जिसमें बैंकिंग वगैरह चौराया पूरा बन जाए, जिससे कि 2 पैसे की राजस्व आने लग जाए। उसके ऊपर हमारे समाज का हॉस्टल बने जिसमें बच्चे पढ़ाई करें, उसके ऊपर आराम करने का उनका पूरा बन जाए। एक यहाँ पर विशाल स्टेडियम बने जिससे कि लोग यहाँ पर आराम से 2000 10,000 लोग बैठकर मीटिंग कर सके, ऐसा हॉल यहाँ पर बन जाए। उसके ऊपर पुजारी जी को शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन हमारे लोग पता नहीं वो कह रहे हैं ना, आँख से अंधे और कान से बहरे हो गए हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये भूमि दिखाई दे रही है और सर्वनाश करने के लिए गलत नीतियाँ बनाई जा रही है, जबकि विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। पंडित जी को साथ में लेना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को साथ में लेना चाहिए, सभी सामाजिक संरचना के साथ इस मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जिनका नशा ही नहीं उतरे तो उन लोगों से क्या अपेक्षाएं करते हैं? पी लेते हैं वो, जान से रात को उनकी उतरती नहीं, सुबह उनको दिखता नहीं, और वह सिर्फ धर्म की जगह पे अपना कब्जा करने के लिए और अपना अधिकार जमाने के लिए और अच्छे लोगों को गिराने के लिए इन व्यवस्थाओं को में बाधा बने हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा समाज के लोगों से, जो भी बुद्धिजीव है, जो सुन रहे हैं मेरी बात को, कृपया करके धर्म के जाजम को बचा लीजिए। अभी भी समय है कि हमारा एकमात्र पूरे अखंड भारत में ये एकमात्र मंदिर है, इसको भी बचा नहीं पाए तो अपने पूर्वजों को तुम क्या मुँह दिखाओगे? थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ी मदद कीजिए, तन मन और धन के साथ कीजिए। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मेरे साथ कोई न कोई, मैं वो व्यक्ति हूँ जो मैंने कोशिश की है कि मैं भगवान ठाकुर जी का मंदिर हर एक व्यक्ति को दिखाऊँ। उस समय जब शिषपाल जी जो राज्य मंत्री थे योग बोर्ड में, उनको भी बुलाया था। देश के कोने कोने से समाज के लोगों, और समाज के लोगों नहीं, मैं चाहता हूँ जिन्हें भी सनातनी है, हमारे सनातनी जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, कम से कम वो तो जाने कि ये और समाज का मंदिर है। आज मेरे साथ में ऋषभ जी सोलंकी जो क्षत्रिय पीपादर्जी समाज से है, और हम एक धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही संध्या, भजन संध्या होगी, अच्छे पाठ होंगे। वो कहना कि जहाँ प्रभु मूर्त देखी वैसी वहाँ दर्शन दिए, आपके भाग्य में आप दर्शन कैसे गए। मैं ऋषभ जी से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा हमारे समाज से आग्रह कीजिए कि इतनी अच्छी धरोहर है इस लोकेशन पे। सबसे बड़ी बात ये, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये मंदिर जो है काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। साथ ही ये राजनगर के इस शहर के बीचों बीच करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है आज की तारीख में, और इसके प्रवेश द्वार पे भी लिख रखा है कि ये प्रॉपर्टी, ये मंदिर और समाज की है। तो मैं और समाज के सभी महानुभावों से सानुरोध निवेदन चाहूँगा कि आप अपनी ये प्रॉपर्टी आपकी निजी है, इसको सुव्यवस्थित ढंग से करें, और आप एक समय समय पर बैठक रखें, इस धरोहर को आप संभाल कर रखें। अन्यथा ये खुर्द बुर्द होने में समय नहीं लगेगा,
आज तो आपके कब्जे में है, आपके पास में है। आप सामाजिक स्तर से सारे पदाधिकारी एक जाजम पर बैठकर सारे विरोधाभास का एक एक समस्या का निस्तारण करते हुए आप एक माला में पिरोकर आप एकता के सूत्र में बनते हुए इस मंदिर और इस धरोहर की आप सुरक्षा करें, रक्षा करें। यह आपकी है और आपके पौराणिक आपके बाप दादा आपके पूर्वजों की संपत्ति है। आपका दायित्व बनता है, आपका धर्म बनता है कि इस धरोहर का आप रक्षा करें, धरोहर पर आप संभालें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। तो ऋषभ जी जैसे महान व्यक्तित्व और यहाँ के हमारे राजसमंद के व्यक्तित्व हमेशा इस मंदिर के लिए कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं लेकिन मेरी भावनाएं कड़वी नहीं है। मैं इतना सा बता दूं कि जो आडंबर इस मंदिर का रोड़ा अटका रहे हैं, एक दिन ठाकुर जी की कृपा से आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। 3 साल आपने समाज को पीछे धकेला है। याद रखना ये ठाकुर है, आपको 30 साल पीछे धकेल देगा। आपका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठाकुर के घर देर है, अंधेर नहीं है। मैं जब भी आता हूँ दिल का दर्द इस ठाकुर को सुना देता हूँ और ठाकुर जी से प्रार्थना भी करता हूँ मैं, हे ठाकुर उन लोगों को दंड जरूर देना जो इस धर्म की बाधा बने हुए हैं, इस धर्म का रोड़ा अटका रहे हैं। उन सबको चमत्कार जरूर दिखाना। ऐसे तो आप बराबर चमत्कार दिखा रहे हैं लेकिन ऐसा चमत्कार दिखाओ कि इनका परमानेंट इलाज हो जाए। जय ठाकुर जी की जय और समाज की।